हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनटीपीसी CBT 2 की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, कब क्या पढ़ना है, कितने घंटे, किस तरीके से हिसाब रखना है, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, क्या आपका टारगेट रहना चाहिए, हर एक चीज़ के डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आपके 4-5 पॉइंट बताऊंगा। उन 4-5 पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो एनटीपीसी CBT 2 में आप अच्छा स्कोर कर दोगे। हालांकि CBT 1 का रिजल्ट नहीं आया है, मगर मैं आप लोगों से उम्मीद करके चलूँगा कि आप बिल्कुल भी CBT 2 को लाइटली ना लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि जो टियर 1 था उसमें जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट CBT 1 में, वो 20 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। यानी कि 35,000 वैकेंसी है, अगर उसका 20 टाइम्स करते हो तो 7 लाख के आसपास कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। ये सबसे पहली बात है, आपको जाननी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें कहनी छोड़ दो कि जो है 75 जाएगी 80 जाएगी, वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों के हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। ऐसा ना हो कि आपकी कट ऑफ भी आ जाए और उसके बाद फिर एग्जाम भी आ जाए और आप लोग यही सोचते रहो कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए, आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस, स्ट्रैटेजी, हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा। ये कुछ मेरे बारे में है। टेक्स्ट बुक पे भी मैं फैकल्टी हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस है जीएस में। CGL CHSL, CGL का प्री प्लस में, CHSL का फाइनल सिलेक्शन 2018 में भी हुआ था। 2 वेरियस एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, और खास करके जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है उसमें मैंने काफ़ी काम किया है पिछले कई सालों में। ठीक है, तो ये देख सकते हो फिलहाल। और ये लाइव कोचिंग का बैच है, टेक्स्ट बुक पे ही है अभी। कोई भी अगर कोई सा भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है टेक्स्ट बुक पे कोचिंग में। ठीक है, SS20 का आप कोड भी लगा सकते हो, SS20 20% डिस्काउंट में मिलेगा। तो फाइनली डिस्कशन करते हैं कि चीज़ का हम सबसे पहले सिलेबस। तो टियर 1 जो CBT 1 होता है और CBT 2 में चेंजेस क्या आता है उसको देखेंगे। पहले 100 नंबर का था, यहाँ पे 120 नंबर का एग्जाम हो चुका है। अब क्या क्या चीज़ें चेंज आई है, वहाँ पे 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस होती है, यहाँ पर अब आपकी जो है 50 नंबर की हो जाती है। 10 मार्क्स यहाँ बढ़ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको करना पड़ेगा ढंग से। ठीक है, उसके बाद मैथ्स, ये 30 की थी, यहाँ पे 35 की हो जाती है। रीजनिंग वहाँ 30 की थी, यहाँ 35 की। ओवरऑल जो है 120 मार्क्स का जो है आपका CBT 2 आएगा। ठीक, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यानी 120 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टाइमिंग जो होगा 90 मिनट मिलेगा आपको, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम भी ठीक ठाक मिलेगा आपको। 120 क्वेश्चन करने होंगे। पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना एक टारगेट सेट करेंगे कि हमें कहाँ तक क्या करना है। ये सिर्फ स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो फोकस हैं अपनी स्टडी को लेकर। अदरवाइज जो सिर्फ सोच बनाते रहते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी, हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तैयारी करने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी करते नहीं हो, बाई चांस आपका जो है नंबर आ जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, CBT 1 क्लियर हो जाता है, तो बाद में भागते फिरोगे इधर उधर कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप तैयारी करके रखो, नुकसान नहीं होगा कोई भी। और अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका फाइनली CBT 2 में अच्छे मार्क्स ले आते हो तो फिर तो मज़े आ जाएंगे। ठीक, चलो जी, तो एक एक करके डिस्कशन करते। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको देखो क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको करने हैं कवर। ठीक, इकोनॉमिक्स देखना है, इकोनॉमिक्स से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग से, डिमांड सप्लाई से, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे आते हैं आपके। ज्योग्राफी, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, स्पेशली माउंटेन्स और रिवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ढंग से करना है। उसका हिस्ट्री, स्पेशली गांधी जी के बारे में काफी क्वेश्चन आए थे। पहले लाइट क्वेश्चन आए थे, अब डीप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कांग्रेस के सेशन के बारे में क्वेश्चन आए थे, अब थोड़े से डीप क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक, उसके बाद पॉलिटी, स्पेशली क्या क्या पॉलिटी में, आर्टिकल, अमेंडमेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ से क्या चीज़ें पिक कर गई हैं आपकी, चार्टर एक्ट क्या थे, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कंप्यूटर से किस टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर से, पहले आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, डेफिनेटली इस बार भी फुल फॉर्म से रिलेटेड आएंगे। बहुत सारी फुल फॉर्म होती है, याद करना मुश्किल होता है। पहले भी टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो अपलोड कर दी थी, इसके बारे में अभी आपको थोड़ा बहुत मटेरियल की हेल्प करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछली बार इतने स्पोर्ट्स नहीं हो पाए थे, कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम अगर आपको पता है ओलंपिक भी हो चुका है। ठीक है, IPL भी कंप्लीट हो चुका है, वर्ल्ड T20, तो बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे स्पोर्ट्स से। ठीक है, सारे टेनिस के जितने भी हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपके स्पोर्ट्स में। ये करना है। लिटरेचर में आपको करना है, लिटरेचर बुक्स वगैरह जो है सारी, अवार्ड फंक्शंस ये करने हैं आपको, बुक्स एंड ऑथर करने हैं, और मिसलिनियस के जो क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं आपको। ठीक, इसी मिसलिनियस में आपके UN यूनेस्को से भी क्वेश्चन आपके टकरा जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो है साइंस का जो है, ठीक है, जो आपका साइंस का है उसमें से बायोलॉजी, फिजिक्स में से ऑलरेडी जो कहूँ इंपॉर्टेंट देख सकते हो। साइंस के उतने टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको उतने कर लेना। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसको देख लेना, साइंस के सारे टॉपिक वहाँ से कवर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उससे बाहर साइंस का कोई टॉपिक नहीं करना आपको NTPC के लिए। ठीक है, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस की हमने बात कर ली कि GS में अगर 50 मार्क्स को आपको गेन करना है तो कौन कौन सा सेक्शन है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, ये वो सेक्शन है जो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी इसको जो है किस तरीके से डीपली करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। पहले एक बार सिलेबस को समझ लो आप लोग फटाफट से।
ठीक है। कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, जैसे सीरीज का हो गया आपका, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक कैलेंडर में से वेरी करता है क्वेश्चन, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये दोनों जो हैं ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे चैप्टर क्वेश्चन आना ही आना है, ये रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एडवाइस सबके लिए है कि रीजनिंग को कोई लाइटली नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा कि रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, आपको वहीं पे सबसे आगे निकलना है, ठीक। क्योंकि रीजनिंग में 30, 28, 31, 32 स्कोर सब करेंगे, आपको उससे 1-2 नंबर ऊपर स्कोर करना है, ठीक है। तो एवरेज से ऊपर आपको रहना है, रीजनिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स में अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर, स्पेशली आपके एवरेज के चैप्टर, हाइट के, वेट के, मार्क्स के जो एवरेज के चैप्टर आते हैं, ठीक है, ये वाले। फिर आपके जो बेसिक होते हैं बोर्ड मास फ्रैक्शन वगैरह, वो सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि भाई CPT 2 है, मार्क्स जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। वो तो क्वालिफाई था, चलो जी जैसे तैसे हो गया। उसके बाद आपके एवरेज के मैंने बता दिया आप लोगों के। ट्रेन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में आ सकता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 चीज़ें हमें जो है शुरू के फेज में देखने को नहीं मिली थी, लास्ट में देखने को मिली थी, वो कौन सी थी, ये लीनियर इक्वेशन जो है, ठीक है। बेसिक लीनियर इक्वेशन जो होती हैं आपकी 2 वेरिएबल्स की जो है, वो आपको शुरू में नहीं देखने को मिली थी, मगर NTPC में CBT 1 में आई थी। तो डेफिनेटली आपके CBT 2 में भी आपके इसके 2 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है टाइम वाला जो होता है, एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी का वर्क वाला जो चैप्टर होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल सी चीज़ें थी जो सिलेबस था आपको करना है। अब आपको 2-3 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले तो आपको सबसे बिल्कुल जो बेसिक सी चीज़ें आपको वो करनी है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर कवर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सबसे पहले आपको कवर करना है। गूगल पे आराम से आपको PDF मिल जाएगी। अगर PDF से नहीं करना आपको, मॉक टेस्ट लगाने, तो टेस्ट बुक के टेस्ट खरीद सकते हो आप, ठीक है। ग्रेट IU कूपन कोड लगा लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो प्रीवियस ईयर आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सबसे पहला काम यही करना है, आपको टारगेट सेट करना है, टारगेट, ठीक। टारगेट क्या सेट करना है कि अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर से लेकर आपको जनवरी के फर्स्ट वीक तक, एटलीस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको 60 दिन के अंदर अंदर इस सिलेबस को ख़त्म करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिले करोगे उससे कुछ नहीं होगा। पहला टारगेट ये रखोगे 60 दिन में ख़त्म करना है, फिर एक रिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी टाइम होगा वो तो बात की बात है। पहला टारगेट आपको रखना है कि जैन के फर्स्ट वीक तक आपको जो है ये ख़त्म करना है। 60 दिन के अप्रॉक्सीमेटली आप टाइम दो, जो सिलेबस मैंने बताया उसको, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा टारगेट सेट होगा, ठीक है। टारगेट मतलब कितना हमें पता होना चाहिए कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। पेपर के दिन जाओ ना, तो ऐसे नहीं हो कि जो है कंधे झुका के जा रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। बिल्कुल इस तरीके से जाओ, कॉन्फिडेंस होकर कि हाँ इतनी मेहनत करके आया हूँ, इतना पढ़ के आया हूँ कि एग्जाम में सिलेक्शन ले लूँ, ठीक है। वो वाली चीज़ होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट का क्या सीन है? मार्क्स को मत देखना, पहले बता चुका, मार्क्स को मत देखो, परसेंटाइल को देखो। परसेंटाइल क्या होती है वो पूरी डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, कभी बाद में टाइम मिलेगा आपको। कोशिश करनी है आपको परसेंटाइल जो है 88 परसेंटाइल से लेकर पहले 90 परसेंटाइल तक अभी आपकी आनी चाहिए, ठीक है। 90 परसेंटाइल, और जिस स्टूडेंट की 95 परसेंटाइल तक आती है तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में, ठीक है। एटलीस्ट 90 परसेंटाइल आपकी आनी चाहिए। परसेंटाइल बोल रहा हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक पे लगाते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आती है, पूरी वीडियो पढ़िए, देख लेना। ये आपका टारगेट होना चाहिए, कम से कम आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर आना चाहिए, कम से कम, ठीक है। तब जाके आप कहीं पे एक अच्छी जगह कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हो। कम आती है तो प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी। एनालिसिस करो टेस्ट का, कैसे करते हैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर कवर करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जिसकी परसेंटाइल आपकी 90 तक रहनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया कि जैन के फर्स्ट वीक तक आपको ख़त्म करनी है चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दिया। एक और चीज़ डिस्कस करनी है मुझे, आपको जब भी पढ़ाई करनी है आपको टास्क से करनी है, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर आनी है। CBT 1 को ख़त्म हो चुका है, CBT 2 की बारी है, यानी जॉब के ज़्यादा नज़दीक हो, और जॉब के नज़दीक के बारे में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। 7 लाख कैंडिडेट वो होंगे जो CBT 1 को क्लियर करके आएंगे, तो अच्छे ठीक ठाक कैंडिडेट होंगे, तो वो सारे के सारे जो हैं अच्छी मेहनत करेंगे, कोई भी इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो आप लोग जो पुराना फॉर्मूला है कि 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, सुबह मैथ साइंस ये सब करना है, ऐसे नहीं करना। आप लोगों को टास्क बनाना है। टास्क का मतलब क्या है? सोच लेना है कि आज मेरे को जो है पूरा खत्म ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, मुझे इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है बैंक के बारे में पढ़ना है, तो मुझे सिर्फ बैंक को कंप्लीट करना है। आज ये मेरा टास्क है आज का,
ठीक है। चाहे मुझे आज दिन में 10 घंटे लगे, 11 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, मैंने अगर ठाना है कि मुझे बैंक खत्म करना है तो खत्म करना है मेरा टास्क। तो टास्क बनाओ अपने टारगेट, ये नहीं कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है। अब 2 घंटे में क्या होगा कि कभी फोन आ गया, कभी कुछ आ गया, फिर टाइम वेस्ट हो सकता है, तो वो सब टाइम बर्बाद होता रहता है। उसमें क्या होता है, टाइमिंग से वो बात नहीं आ पाती। मगर टास्क से क्या रहता है, आपका आउटपुट अच्छा आता है। सोच लो कि मेरे को जो है टाइम एंड वर्क, ठीक है, इसको नोट बना लेना, सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं आपको। टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चन करने ही करने। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। CBT 2 के कैंडिडेट हो आप लोग तो इतनी मैच्योरिटी आप में होगी, जो मैं चीजें समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चन करने तो 50 क्वेश्चन करने ही करने, ठीक। धीरे धीरे टाइमिंग बनाओ, टाइमिंग की वजह से दिक्कत पड़ेगी नहीं आपको CBT 2 में, ठीक है, क्योंकि आप लोग कर लोगे इतना। तो 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, 100 क्वेश्चन, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको। बुक्स को कम रखो, ठीक है। टारगेट को ज़्यादा सेट करो, टास्क को ज़्यादा, क्योंकि आपको किसी भी हालत में उस पोजीशन पे पहुंचना है 95 परसेंटाइल तक। इस पोजीशन पर आकर ही आपको लगने लगेगा कि आप सेफ हो। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सिलेबस को माइंड में रखते हुए आप करो। कुछ एक GS में जो है मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा, ठीक। मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, एक एक करके मैं आपको टॉपिक कराना स्टार्ट करूँगा। पहले साइंस के कुछ ट्रिक्स, फिर स्पेशली NTPC CBT 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेड हैं, वो मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका पूरी स्ट्रेटजी थी, इसी फॉर्मूले पे आपको चलना है, उसको ख़त्म करना है। धीरे धीरे चलो। मॉक टेस्ट के मार्क्स मुझे बताओ, कमेंट करें कितने आ रहे हैं आप लोगों के, कितनी परसेंटाइल आ रही है, मुझे ये बताओ, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपकी डेट आती है, CBT 1 का रिजल्ट आता है, फिर उसको स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करने हैं, कब तक एग्जाम एक्सपेक्टेड है, इसके बाद क्या करना है, उसको हम स्ट्रेटजी को धीरे धीरे चेंज कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। जितने भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को लेकर मैं आप लोगों की एक वीडियो बना दूंगा, ताकि सबका सॉल्यूशन उसमें मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।